जय भवानी। आज हम बात करेंगे हरावल के युद्ध की। जो कि हरावल पंक्ति होती थी उसमें रहने के लिए जो एक युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इसको ऊंटाड़ा का युद्ध भी कहते हैं, जो कि ऊंटाड़ा के किले में युद्ध हुआ था। उस समय की बात है जब मेवाड़ के जो राजा थे वो थे अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के पुत्र। और जो दिल्ली पर राज था उस समय जहांगीर का। उस समय जो अपने ये जो किले सब अकबर द्वारा जो हड़प लिए गए थे, उसमें जो छुड़ाने का काम तो महाराणा प्रताप से ही चालू था, लेकिन उनकी मृत्यु होने तक ये जो कुछ किले थे, जैसे उसमें उंटाड़ा भी शामिल था, ये किले रह गए थे। तो उंटाड़ा पे जो मुगल सैनिक बैठा दिए गए थे और जो जहांगीर था वो दिल्ली बैठा हुआ था। तब अमर सिंह जी ने कहा कि भाई उंटाड़ा किले को छुड़ाने का वक्त आ गया है, मुगलों से आजाद करना है। तो उस समय जो अरावल में रहते थे वो थे छुंडावत। तो उनको चुंडा जी को कहा कि भाई पहली पंक्ति जो सबसे पहले जाती थी वो छुंडावत थे कि जाओ सबसे पहले और अपने नेतृत्व में ये अपना जो किला है आक्रमण करो और किला छुड़वा लो। तो उस समय जो सक्तावत, जो शक्ति सिंह जी थे महाराणा प्रताप के भाई, उनके जो वंशज थे वो थे सक्तावत। और जो सक्तावत थे उनके जो मेन जो सेनापति थे राजा कोया, वो थे बल्लू जी सक्तावत। और जो छुंडावतों के थे राव छुंडा के वंशज कहलाए छुंडावत। उनके जो वंशज थे वो थे जत्र सिंह जी छुंडावत। तो उनमें आपस में बहस होगी कि भाई हमेशा आप अरावल में रहते हो, हम भी है और हमारा भी जो शौर्य पराक्रम है वो आपसे कोई कम है नहीं, तो हमेशा अरावल में आप ही आगे क्यों रहते हो। ये उनमें एक गजब सी बहस होने लग गई। तब इस बार के भाई ऐसा चलेगा नहीं कि हमेशा आप आगे रहते हो। अमर सिंह जी ने कहा चलो ठीक है, इसका भी निर्णय निकालते हैं, लेकिन जो हक है वो स्टार्टिंग से शुरुआत से जिसको दिया गया है वो है छुंडावत थे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया था। राव छुंडा जी इनके ही वंशज थे। इसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ठीक है, तो उंटाड़ा का किला है, आप दोनों जाइए अपनी अपनी सेना लेके, सक्तावतों के और छुंडावत, बल्लू जी सक्तावत और जातर सिंह जी छुंडावत दोनों गए। तो बल्लू जी सक्तावत ने कहा चलो ठीक है, मैं आगे जो किले के जो द्वार है द्वार की तरफ से आक्रमण करूंगा। तो जातर सिंह जी ने कहा मैं पिछली जो दीवार वाला हिस्सा है बैक साइड वाला, वहां से मैं हमला करूंगा। अमर सिंह जी ने कहा था कि जो सबसे पहले किले के अंदर में पैर रखेगा अरावल में वो रहेगा। चलो ठीक है, दोनों को मान्य हो गया और दोनों निकल लिए उंटाड़ा के किले की तरफ। उंटाड़ा पहुंच गए, बल्लू जी आ रहे दरवाजे की साइड पे जो द्वार है, और जातर सिंह जी पीछे की तरफ से कोशिश कर रहे चढ़ने के, वो दीवार तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। वहां गए, हाथी लेके गए थे क्योंकि द्वार तोड़ना था, ऐसा तो टूटेगा नहीं। तब हाथी लेके गए थे और हाथी को पूरा मद मस्त करके, पूरा मद पिला के, शराब वराब पिला के लेके जाया करते थे। अब गेट के ऊपर जो नुकीली जो किले होती थी, तब किले तोड़े कौन, और हाथी जब ऐसा हो सादा तब तो होगा कुछ नहीं। तब मद मस्त करके उसको फिर लेके जाते थे, फिर उसको भगा के लाते थे और टक्कर मरवाते थे। हाथी को लाया और टक्कर मरवाई, लेकिन वो कीले इतनी नुकीली थी कि हाथी की तो एक कील लगते उतर गई उसकी तो दारू जो भी है। और पीछे जो जातर सिंह जी है वो भी दीवार तोड़ने में लगे हुए हैं। बल्लू जी ने कहा कि इज्जत का सवाल है, अब कैसे भी करके अंदर तो घुसना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ही जाना है। बल्लू जी ने मावत को कहा, जो हाथी को लेके आ रहा था, कि ऐसा अगर मैं दरवाजे के सामने ऐसा खड़ा करता रहता हूँ, ये वाला भाग तो रहेगा दरवाजे की तरफ, वो पीठ के पीछे तो हाथी को टक्कर मरवा। उसने कहा इससे तो आपकी जान चली जाएगी, जान चली जाएगी परवाह नहीं, लेकिन हरावल की जो की बार है उस हरावल पंक्ति में हम रहेंगे। बल्लू जी ऐसे खड़े हो गए और हाथी को वो लेके आ रहे, भगाते वो मरा दी टक्कर। 3-4 बार गांव, और जो बल्लू जी है वो सरियों में बीन गए और अंदर ही चिपक गए। हाथी ने दरवाजा तोड़ दिया। पीछे खबर पहुंची कि भाई बल्लू जी ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की तैयारी है। जातर सिंह जी ने अपने पास जो सेनापति खड़ा था उसको कहा जल्दी से तलवार निकाल, मेरी गर्दन काट और सर उठा के अंदर फेंक। उसने कहा कि दीवार टूटने वाली है, अरे दीवार टूटने में 1 सेकंड का भी अगर फर्क लग गया तो अपना जो ये पूर्वजों से चलता आ रहा है अरावल वाला में ऊपर जाके मुंह क्या दिखाऊंगा।
कि भाई हमारा जो पूर्वजों से जो हरावल में रहते आ रहे हैं और तुमने मतलब एक हमारे जाते ही ये जो हमारा अधिकार था ये भी खो दिया। सेनापति ने कहा जल्दी से तलवार निकालो और गर्दन काट और फेंक। सेनापति ने तलवार निकाल के झट से जातर सिंह जी की गर्दन काट दी और पकड़ के फेंक दी किले के अंदर। उधर से वो बल्लू जी वाली सेना है वो अंदर एंटर हो गई और उनको लगता है कि हम पहले पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही खुशी मनाने लगे कि पहुंच गए, अब से हरावल में रहेंगे सक्तावत। और उनकी नजर अंदर पड़ी, जातर सिंह जी की गर्दन पर पड़ गई, सिर पे। और उन्होंने देखा कि भाई जातर सिंह जी चुंडावतों की गर्दन तो पहले से इंदा है। तब एक दुआ बोला जाता है कि नजर न पूंगे जीण जगह गोड़ो पुग्यो न आए, पावा सू पहली घणो सिर पड़ो गड़ जाए। कि जहां पर नजर नहीं पहुंची, जहां पर गोड़ा भी नहीं पहुंचा और पैरों से भी पहले जातर सिंह जी की गर्दन वहां पे पहुंच गई थी। मतलब ये चीज होती थी कि छोटी छोटी बात के लिए मरने और मारने पे उतारू हो जाते थे। ये चीज बहुत याद रखना। जो किला था वो उंटाला का था। सक्तावतों के जो सेनापति राजा थे वो थे बलूजी सक्तावत, और जो छुंडावतों के थे राव छुंडा के वंशज वो थे जातर सिंह जी। और उस समय मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह जी और दिल्ली पर राज था जागीर का। मतलब बहुत ही अलग शौर्य हुआ करता था कि एक छोटी छोटी बात के लिए मरना और मारना तो एक मजाक सा हो गया था। और कई बार पुस्तकों में भी देखते हैं कि राजस्थान में राजपूतों ने जो खून है ना वो पानी से भी सस्ता कर दिया था। खून की कोई कीमत ही नहीं थी कि मरना है तो तैयार, मतलब झटके से तैयार हो जाते थे। आगे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई लड़ा दड़ा नहीं है, लेकिन अपना अधिकार, अपना वर्चस्व, अपना आधिपत्य वो कभी नहीं। जय भवानी।